आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है और सभी देशों को ये उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। श्री मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इंडियन सिविलाइजेशन कंसिडर्स द होल वर्ल्ड as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon it will be available in any and all countries. वर्चुअल बैठक में देश में विकसित कोविन प्लेटफॉर्म को 142 देशों के प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य विश्व को डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीके के महत्व को देखते हुए टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही पूरी तरह डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया है। इससे टीकों के इस्तेमाल की जानकारी प्राप्त करने और इनकी बर्बादी कम से कम होने में भी मदद मिली। Right from the beginning, we in India decided to adopt a completely digital approach while planning our vaccination strategy. In today's globalized world, if the post-pandemic world has to return to normalcy, such a digital approach is essential. After all, people must be able to prove that they have been vaccinated. Such proof must be safe, secure and trustworthy. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के अपने प्राचीन दर्शन में विश्वास किया है, जिसका अर्थ है समूचा विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्क्लेव इसी दर्शन का ज्वलंत उदाहरण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने महामारी से निपटने की तैयारी और कदम के लिए वैश्विक वित्त पोषण पर G20 देशों के उच्च स्तरीय स्वतंत्र समिति के सह अध्यक्षों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। श्रीमती सीतारामन और समिति के सह अध्यक्षों ने समिति के कार्यों की चर्चा की, जिसे जुलाई में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। देश में अब तक 35 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 41,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के 10 करोड़ 25 लाख लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। 29,19,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य में संक्रमण दर 1% से कम हो गई है। इस बीच 2 सदस्यों का उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विशेषज्ञ दल भेजे हैं। 2 सदस्यों वाले इस उच्च स्तरीय दल में चिकित्सक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। यह दल छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों का दौरा कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, एक्टिव सर्विलांस, कंटेनमेंट जोन, अस्पताल, बिस्तरों, चिकित्सकों की संख्या के साथ ही एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सहित पूरी स्थिति का जायजा लेगा। यह दल लोक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा और महामारी से सही ढंग से निपटने के लिए राज्य को कोविड राहत और प्रबंधन में सहयोग भी करेगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना परक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर की 4 दिन की यात्रा पर आज श्रीनगर जाएगा। आयोग में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और निर्वाचन उपायुक्त चंद्रभूषण शामिल हैं। श्रीनगर पहुंचने पर आयोग के सदस्य राष्ट्रीय और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बातचीत का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में नए निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए परिसीमन करने के बारे में प्रासंगिक जानकारी देना है। आयोग जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्रों को भी अलग बनाएगा। परिसीमन आयोग के सदस्यों के पहलगाम जाने की भी संभावना है। इसके बाद वे जम्मू के दौरे पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 736 करोड़ रुपए से अधिक की 75 परियोजनाओं को पूरा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में चल रही विकास परियोजनाओं की कल समीक्षा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में गोमती नदी प्रवहन परियोजना और गोमती नदी तट अग्रभाग विकास परियोजना से संबंधित 407 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में अनियमितता को लेकर लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों और कंपनियों सहित 189 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध और सरकार की अधिसूचना पर मामला दर्ज किया। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
लंदन में यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने होंगे। इटली ने पहले क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्पेन ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में पराजित किया।